दोस्तों, हम अपनी लाइफ में अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेन तब डैमेज होता है जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई सीरियस डिसीज हो। लेकिन सच ये है कि हम रोज किसी ना किसी हैबिट्स को फॉलो करते हैं जो धीरे धीरे हमारे ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये हैबिट्स डेंजरस इसलिए होती हैं क्योंकि इनका इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, बल्कि सालों में हमारी मेमोरी, फोकस और इमोशनल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर को खत्म कर देता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन ब्रेन डैमेजिंग हैबिट है ओवर थिंकिंग। जब हम एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहता है, और ये कॉर्टिसोल लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पार्ट्स को डैमेज करता है, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग चीजें भूलने लगते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं और छोटी बातों पर भी मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। दूसरी डेंजरस हैबिट है प्रॉपर स्लीप ना लेना। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं होती, बल्कि ये वो टाइम होता है जब हमारा ब्रेन खुद को रिपेयर करता है। जब हम रेगुलरली 6 घंटे से कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है, और इसका रिजल्ट होता है स्लो थिंकिंग, लो कंसंट्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस। लॉन्ग टर्म स्लीप डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन मेमोरी लॉस तक ले जा सकता है। तीसरी ब्रेन डैमेजिंग हैबिट है एक्सेसिव मोबाइल और सोशल मीडिया कंजप्शन। जब हम लगातार रील्स, शॉर्ट्स और नोटिफिकेशन के बीच स्विच करते रहते हैं तो ब्रेन का अटेंशन स्पान श्रिंक होने लग जाता है, डोपामिन का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है। इस वजह से रियल लाइफ के सिंपल काम भी बोरिंग से लगने लगते हैं और हमारा फोकस करना मुश्किल हो जाता है। चौथी हैबिट है जो दिमाग को साइलेंस डैमेज करती है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब हम खुद से बार बार कहते हैं मैं वीक हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं फेलियर हूँ, तो ब्रेन उसे ट्रूथ मानने लग जाता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना देते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। पांचवी हैबिट है इमोशंस को दबाना, लाइक रोना, गुस्सा, सैडनेस या फियर को एक्सप्रेस ना करना हमारे ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। जब इमोशंस रिलीज नहीं होते तो वो बॉडी और माइंड में स्टोर हो जाते हैं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को परमानेंटली एक्टिव कर देते हैं। इसी वजह से लोग बिना रीजन एंशियस होते हैं, इरिटेट होते हैं और फिर मेंटली हैवी फील करते हैं। अगली डेंजरस हैबिट है फिजिकल इनएक्टिविटी। जब हम मूवमेंट करना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। एक्सरसाइज से बॉडी के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी काफी एसेंशियल होती है। दोस्तों, रेगुलर मूवमेंट से ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं, जबकि इनएक्टिविटी से ब्रेन स्लो और डल हो जाता है। एक और अंडररेटेड ब्रेन डैमेजिंग हैबिट है जंक इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना। हर टाइम नेगेटिव न्यूज, फाइट, कंट्रोवर्सीज और फियर बेस्ड कंटेंट देखना ब्रेन को सर्वाइवल मोड में ले जाता है और ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली डेंजर एक्सपेक्ट करने लगता है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस नॉर्मल स्टेट बन जाते हैं। इसका इफेक्ट डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी पर पड़ता है। ब्रेन को डैमेज करने वाली एक और हैबिट है मल्टीटास्किंग। जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो ब्रेन डीप फोकस में नहीं जा पाता। रिसर्च के हिसाब से मल्टीटास्किंग से ब्रेन का ग्रे मैटर कम हो जाता है, जो इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड होता है, और इसकी वजह से शैलो थिंकिंग डेवलप होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हैबिट्स एक दिन में ब्रेन को डैमेज नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को कम कर देती है। अच्छी बात यह है कि हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह होता है जो अच्छी हैबिट्स के साथ हील हो सकता है, क्योंकि जब हम माइंडफुल रेस्ट लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चालू कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन दोबारा स्ट्रांग बनना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को ट्रूली प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ बॉडी नहीं, थॉट्स, हैबिट्स और लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना शुरू कर दो, कि जब हमारा ब्रेन हेल्दी होता है तभी हमारी लाइफ क्लियर और बैलेंस्ड फील करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।